Hello bachcho, let's see this question. The question says the bent or V shape of the molecule can be resulted from which of the following hybridization. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट ओके, की कंसेप्ट ये है कि बेंड शेप किस हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, sp3 में आएगा कि sp2 में आएगा। ठीक है ना। तो हमको पता है कि बेंड शेप किसकी वजह से आता है। तो यहां पे एक होता है लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ओके, तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के केस में भी ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्लियर है ना। तो ये जितने भी लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसके वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल होता है, जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए 4 से हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। अब इसमें 3 कंडीशन बनेगा। कंडीशन पहला क्या बनेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड के प्लस लोन पेयर के। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के प्लस लोन पेयर के। तो 3 कंडीशन यहां पे अराइज होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन अराइज होगा कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पहला कंडीशन अराइज होगा कि 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, पहला कंडीशन क्या होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, ये बनेगा sp3। ठीक है, इस केस में ज्योमेट्री बन के आता है, वो बनता है टेट्राहेड्रल। ओके, और इसमें मॉलिक्यूल कौन सा हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है CH4। ठीक है, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए रिपल्सन नहीं होता है। कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड नहीं होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होता है। क्लियर है। अगला होता है 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, तो ये भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4 से क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, sp3। इससे जो ज्योमेट्री बन के आता है वो आता है पिरामिडल। ओके, पिरामिडल। एंड एग्जांपल यहां बन जाता है NH3 बनता है। ठीक है, क्योंकि NH3 के बाद देखोगे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से आप देख सकते हो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये इसका शेप पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन आता है 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 से क्या बनेगा, sp3। और sp3 से जो यहाँ ज्योमेट्री बन के आती है वो आती है V शेप और बेंड शेप। क्या आती है, V शेप और बेंड शेप। अब इसमें एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल क्या हो जाता है, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये हो गया O। ठीक है, O से 2 बॉन्ड लगे हुए हैं हाइड्रोजन से, और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर बच जा रहा है, एक लोन पेयर वहां पे और एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास
टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अब 6 में से 2 चला गया बॉन्ड पेयर में हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 लोन पेयर के। यही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से ये शेप क्या हो गया, इसका बेंड शेप हो गया। क्लियर है इतना? शेप क्या हो गया इसका, बेंड शेप हो गया। क्लियर है? तो sp3 जो होता है वो बेंड शेप शो करता है। अब हमको देखना है क्या sp2 भी बेंड शेप। बी ऑप्शन में क्या दिया है, sp2। sp2 का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होने चाहिए। हमको अभी पता है कि यहां पे भी, यहां पे 2 कंडीशन एराइज होता है। पहला कंडीशन क्या होगा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 3 से क्या बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या बनेगा, sp। ठीक है, सेकेंड कंडीशन एराइज होता है 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ये भी बन गया sp2। दिस इज द sp2। तो यहां पे sp2 से कौन स्ट्रक्चर बनेगा, हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना bf, एग्जांपल इज bf3। ठीक है, bf3। एंड यहां पे बन के क्या आएगा, दिस इज द v से, दिस इज द v से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SO। कैसे पता चला SO2 होगा, तो आप देख लो सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, 6 होते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे सल्फर। ठीक है, अब इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन लगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और दूसरा ऑक्सीजन को लगा दो डबल बॉन्ड से। ठीक है, सल्फर को बस 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो यहाँ पे ये अपना नीड पूरा कर लिया डबल बॉन्ड से। ठीक है, अभी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को नीड कितने की थी, 2 की, और यहाँ पे बचा 1 लोन पेयर। ठीक है, अब यही लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है, इसका शेप आ गया बेंड शेप, V से। ओके, तो इससे क्या पता चला कि sp2 और sp3 दोनों बेंड शेप शो करते हैं। ठीक है ना। सो द फाइनल आंसर इज बोथ A and B. Option number C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.